बच्चों, जब भगवान अपनी योग शक्ति के बारे में अर्जुन को बताते हैं तो उसकी उत्कंठा बढ़ती जाती है, उसकी इच्छा बढ़ती जाती है और वे कहते हैं, मन्य से यदि तदक्षक्यं मया दष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आपको लगता है कि मैं आपके अविनाशी विराट स्वरूप का दर्शन करने योग्य हूं, तो मुझे कृपया उसका दर्शन करवाइए। इस पर भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे वो उनके अलौकिक रूप को देख पाए, क्योंकि ये कॉमन आई से देखना संभव नहीं है। संजय कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा, जिसमें संपूर्ण जगत एक ही जगह पे दिखाई दे रहा था। फिर श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत अर्जुन कहते हैं, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेषंकान ब्रह्मांडमीशं कमलासन स्थ मृषिंश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। प्रभु, मैं आपके शरीर में सारी सृष्टि, कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, महादेव, संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को एक ही जगह देख पा रहा हूं, आपके शरीर में ही। मैं आपके शुरू, मध्य और अंत को नहीं देख पा रहा हूं, यानी आप अनंत हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म पितामह, द्रोण, कौरव पक्ष के अन्य राजा आदि और हमारे पक्ष के भी बहुत सारे योद्धा जो हैं, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजा नामितो प्रवृत्तिम। हे प्रभु, आपको नमस्कार है, कृपया प्रसन्न हो जाइए और अपने इस उग्र आदि पुरुष रूप के बारे में बताइए, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। इस पर भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकांस माहर्तुमिह प्रवृत्ति ऋतोपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्ययनिकेषु योधा। अभी मैं महाकाल के रूप में आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं और इन योद्धाओं के नाश के लिए आया हूं। तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तू अर्जुन ये मान कि ये सब जो है ये मर चुके हैं और तू जो है सिर्फ एक निमित्त मात्र है, क्योंकि ये संसार जो है एक नियम से बंधा हुआ है। तो इसलिए युद्ध करने में तुम जो है पीछे मत हटो, अपने कर्म को करो। इस पर अर्जुन कहते हैं, आप ही आदि पुरुष हैं, ब्रह्म हैं। मैंने कभी आपका उपहास मित्र भाव से किया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु। आपके इस रूप को देखकर मैं भयभीत हो गया हूं और अतः मुझे अपना मोहक चतुर्भुज रूप जो भगवान विष्णु का है वो दिखाइए। इस पर भगवान अपना मोहक विष्णु रूप दिखाते हैं, जो चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाले हैं। और उस मनोहारी रूप को देखकर अर्जुन जो है शांत चित्त हो जाते हैं। तो बच्चों, परमात्मा एक ही है और उनके रूप अलग अलग हैं। हम मनुष्य योनि में कर्म करने आए हैं और हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। हम सिर्फ एक रोल को अदा करने आए हैं, कर्म को करने आए हैं। तो आगे हम 12वें अध्याय में मिलेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा, गुड बाय।